Hello everyone, dear student. Today I am present in this video for you with a new topic in Hindi literature. But before starting this chapter, I would like to tell you some important things about the chapter एक रानी का बदला. बच्चों, यह चैप्टर एक एकांकी है जो कि हिंदी गद्य की एक विधा है. अब प्रश्न उठता है कि विधा क्या है. तो विधा का अर्थ होता है रीति, ढंग, प्रकार या शैली, अर्थात लिखने का ढंग. जब कोई अपने विचारों को जिस ढंग से, जिस शैली में लिखता है उसे ही विधा कहते हैं. जैसे यह चैप्टर एकांकी विधा में लिखा गया है. एकांकी एक अंग वाले नाटक को कहते हैं. यह आकार में ड्रामा से या नाटक से छोटा होता है. इसे वन एक्ट प्ले भी कहते हैं. बच्चों, आइए अब एकांकी के बारे में जानते हैं. एक रानी का बदला जो कि एक ऐतिहासिक एकांकी है. प्रस्तुत एकांकी में हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर ले जाने वाले कई ऐतिहासिक प्रसंगों के माध्यम से हमें सीख देने का प्रयास किया गया है और यह बताया गया है कि वर्तमान जगत हिंसा के मार्ग पर बदले की भावना से दौड़ रहा है और आज के ऐसे वातावरण में बदले की आग को बुझाने की आवश्यकता है. यानी अहिंसा से हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता है. आइए अब इस एकांकी के प्रमुख पात्रों के बारे में जानते हैं. इस एकांकी में 3 प्रमुख पात्र हैं. पहला है बंकी का राजा धनुर्जय, दूसरा बंकी की रानी सुखदेई, तीसरा है खुर्दा का राजा. इन्हीं तीनों पर ये पूरा एकांकी निर्भर है. बच्चों, आइए अब पाठ को पढ़ते हैं. पुराने ज़माने में उड़ीसा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था. इसमें से 2 राज्य थे, बंकी और खुर्दा. दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिली हुई थीं और इसी सीमा संबंधी झगड़े कभी कभी लड़ाई का भी रूप धारण कर लेते थे. बंकी के राजा धनुर्जय बहुत ही वीर योद्धा थे. उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और जीते भी. उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी. उनकी रानी थी सुखदेई. वे भी किसी से कम नहीं थी. एक बहादुर योद्धा थी और घुड़सवारी में तो वे माहिर थी. एक बार खुर्दा की सेना जबरदस्ती बंकी की सीमा के पास कुछ गांवों में घुस गई. इसकी सूचना जब राजा धनुर्जय को मिली तो वे अपनी सेना तैयार करके शत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़े. दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ और दिन भर लड़ाई चलती रही. लेकिन तभी बंकी के बहुत से सैनिक पहले ही मारे गए थे और धनुर्जय भी डटकर शत्रु का सामना करते रहे. अंत में वे भी शत्रु के हाथ में पड़कर मारे गए. जब बंकी की सेना ने शत्रुओं द्वारा अपने राजा की मृत्यु को होते हुए देखा तो उनकी सेना हिम्मत हार गई और मैदान छोड़कर वहां से भाग गई. राजा की वीर गति की खबर सेनापति ने जल्दी रानी सुखदेई को दी. यह खबर सुनते ही रानी तड़प कर बोली, शत्रु ने उन्हें घेर कर मार दिया, वरना राजा धनुर्जय जैसे वीर योद्धा को युद्ध में मार पाना किसी के बस की बात नहीं थी. बंकी के राजा के मृत्युपरांत महारानी सुखदेई ने राज्य की कार्यभार संभाली और मंत्री ने महारानी को सलाह देते हुए कहा कि हमारे राजा तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब बंकी के जीतने की कोई आशा नहीं रह गई, इसलिए हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. इस बात को सुनकर महारानी आग बबूला हो गई और गुस्से में बोली कि मैं एक सच्ची छत्राणी हूँ, शत्रु के सामने नहीं झुक सकती. ऐसा सोचना भी हमारे लिए शर्मनाक है. सेनापति ने कहा कि महारानी जी, हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन हमारा राज्य बहुत छोटा है, सेना छोटी है. राजा के न रहने पर सेना का मनोबल टूट चुका है और खुर्दा की विशाल सेना के आगे हमारा जीत पाना संभव नहीं है. तब ऐसा सुनते ही महारानी ने पूरे जोश के साथ सेनापति से कहा कि अब हम जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे,
अगर आपको लड़ाई से डर लगता है तो जाकर घर में छिप जाइए और मैं अकेले ही युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। और उन्होंने अपने अन्य सैनिकों से कहा, केवल मेरे साथ वे चलें जिन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता। केवल वे लोग शस्त्र उठाएं जिन्हें अपने देश की स्वतंत्रता अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। केवल वही योद्धा चलें जिन्हें अपने देश पर मर मिटने के लिए सोचना न पड़े। और कहा कि परसों सूर्य की पहली किरण फूटने से पहले हमें खुर्दा पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। शत्रु को सचेत होने का समय भी नहीं देना चाहिए। इसलिए सेनापति ने जल्दी ही कूच की तैयारी करें। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा महारानी जी। और महारानी ने ललकारते हुए बंकी के वीर सिपाहियों से कहा, आपके वीर राजा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, इसलिए हमें भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ खुर्दा का राजा अपनी जीत का समारोह मना रहा था। तभी उसे अपने सेनापति से सूचना मिली कि बंकी की रानी ने आक्रमण कर दिया है। यह सुनकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने सेनापति से कहा कि मैंने सोचा था कि बंकी के राजा की मृत्यु के बाद रानी का मनोबल टूट गया होगा, वह इस समय शोक मना रही होगी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर भी तुम जाओ, युद्ध की तैयारी करो। और एक बार फिर से दोनों राज्यों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। दोनों सेनाएं पूरे जोश के साथ युद्ध करती हैं। इस बार युद्ध में खुर्दा का सेनापति मारा गया और सेनापति के मारे जाने के बाद ही खुर्दा की सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है और खुर्दा के राजा को बंदी बना लिया गया। खुर्दा के राजा को बंदी बनाने के बाद रानी सुखदेई के सामने लाया गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी और मन ही मन वह सोच रहा था कि आज वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इससे तो अच्छा था कि वह युद्ध भूमि में ही मारा जाता। तभी महारानी ने आदेश दिया कि राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं और राजा से कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप मुक्त हैं, आपको यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। सुनकर खुर्दा के राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोच रहा था कि रानी मृत्यु दंड के बदले उसे जीवन दान दे रही है, बल्कि उसे राज्य भी वापस कर रही हैं। राजा ने महारानी से हाथ जोड़कर कहा कि आप बहुत दयालु हैं, मैंने जो अनर्थ किया इसके बावजूद भी आप मुझे जीवन दान दे रही हैं। रानी ने कहा कि आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित न होंगे। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है, वही दुख मैं आपको या आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया था कि बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूँ, और मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया। जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वह दुख और दर्द किसी दूसरे को देकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है। ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। तब खुर्दा के राजा ने कहा कि महारानी जी, आप महान हैं, आज आपने दोहरी विजय पाई है। आपने न केवल युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की है, बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का दिल भी जीत लिया है। इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा। श्रद्धा के रूप में पूरा कुशापल आपको देता हूँ और प्रण करता हूँ कि खुर्दा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। रानी सुखदेई की इस उदारता की प्रशंसा करता हुआ खुर्दा का राजा वापस चला गया। रानी के सम्मान में कुशापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ। रानी सुखदेई की वीरता और महानता का प्रतीक यह स्तंभ आज भी कुशापल में मौजूद है। बच्चों, इस एकांकी में प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग और बलिदान के बारे में बताया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।